डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महोदय, मैं अपने दल की ओर से इसका पुरजोर विरोध करती हूं और मुझे विश्वास है कि पूरी सभा इससे सहमत होगी एवं हमारे प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपमानित करने वाले कुछ अमेरिकी सीनेटरों का दुस्साहस शब्द से संबोधित करते हुए पुरजोर विरोध करेंगे। वह पत्र इस देश की संप्रभुता के लिए एक खुला खतरा है। इसलिए आज इस सभा के लिए यह नितांत आवश्यक है कि सर्वसम्मति से इस खतरे की निंदा की जाए, जो मेरे विचार से हमारे देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। इसके साथ ही अमेरिकी राजदूत को भी तत्काल बुला लिया जाना चाहिए। हमारे देश में यह पहली बार नहीं हुआ है कि अमेरिका ने हमारी अपनी संप्रभुता से संबंधित मामलों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। और बता दिया जाए कि यह देश बिकाऊ नहीं है और इस देश की संसद इसे सहन नहीं करेगी। इसलिए पहला कदम यह उठाया जाना चाहिए कि अमेरिकी राजदूत को बता दिया जाए कि हम इसे सहन नहीं करेंगे। महोदय, जहाँ तक समझौते का संबंध है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यद्यपि प्रधानमंत्री जी ने इस सभा को एक सुस्पष्ट आश्वासन दिया था कि सभा को वार्ताओं की प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा। विदेश सचिव जब अमेरिका में थे, उनके वक्तव्य से हम पाते हैं कि जब वार्ता जारी है और संसद का सत्र चल रहा है एवं संसद को बिल्कुल भी सूचित नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार महोदय, दूसरी मांग जो हमें करनी है वह यह है कि वार्ताओं का आधार क्या है, हम इसे स्पष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि संसद जारी नहीं रखेगी। अंततः जब इस समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रश्न उठेगा, संसद सत्राधीन नहीं होगी। इसलिए मुख्य रूप से इसका यह अर्थ है कि जब तक प्रधानमंत्री सभा में आकर हमें विस्तार से नहीं बताते हैं कि वार्ताओं का आधार क्या है, उन्होंने सभा में जो 9 सूत्री वचनबद्ध की है उसे नहीं दोहराते हैं, तो इसका मुख्य रूप से यही अर्थ लिया जाएगा कि संसद को पुनः ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में अंधेरे में रखा जाएगा जो कि हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता का अतिक्रमण करता है। इसलिए महोदय, यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री अथवा सरकार का कोई भी प्रतिनिधि इस सभा में आए और हमें स्पष्टीकरण दें। मुझे प्रसन्नता होगी कि सरकार की ओर से उठकर कोई तत्काल इस बात को कहे कि किसी भी कीमत पर हम इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं और प्रधानमंत्री जी इस सदन को विश्वास में ले। मैं इतनी ही गुजारिश करना चाहता हूँ। महोदय, चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमारे देश की 70% आबादी खेतीहर किसान के साथ जुड़ती है। हमारे देश का किसान बहुतायत में आलू की खेती करता है और आलू की खपत भी हमारे देश में प्रमुखता के साथ होती है। महोदय, विडंबना यह है कि कभी आलू के दाम कम होने से किसानों के सामने जीवन का संकट पैदा होता है, कभी आलू का दाम अधिक
होने से उसके खाने वालों के सामने जीवन का संकट पैदा होता है और आलू के दामों में अधिक वृद्धि और मंदी के कारण देश में एक असंतुलन पैदा हो गया, जिसका कुप्रभाव आज देश पर देखने को मिल रहा है। महोदय, आज मैं पंजाब की घटना सदन के सामने लाना चाहता हूं कि पंजाब के किसान मंदी की वजह से अपने आलू को सड़कों पर फेंक रहे हैं और उत्तर प्रदेश के किसान भी सही दाम में मिलने की वजह से आलू को बिना बेचे ही कबाड़ों में डाल रहे हैं। पैरा महोदय, यह संकट का प्रतिवर्ष हमारे देश में किसी न किसी प्रकार से आता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि क्या सरकार आलू के दामों में भारी असंतुलन को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रबंध नहीं कर सकती कि कच्चे आलूओं को भी कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए। महोदय, इसमें परेशानी क्या है? यह जो पका हुआ आलू है उसको तो कोल्ड स्टोरेज रखने की व्यवस्था हमारे देश में है, लेकिन कच्चे आलू को रखने का प्रबंध आज तक देश की सरकार नहीं कर सकी, जिसका दुष्प्रभाव या तो देश के किसानों पर पड़ता है या देश में इसे खाने वाले पर पड़ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि देश के किसानों की इस प्रमुख समस्या को ध्यान में रखते हुए वह कोई न कोई ऐसी योजना बनाए जिससे आलू का भंडारण सही हो सके। कम से कम उसके समर्थन को बढ़ाकर भी किसानों के हितों की रक्षा करने का प्रबंध अगर सरकार करती है तो उससे किसानों का भी भला होगा और जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसकी खपत करते हैं, उनको भी उनका लाभ मिल सकेगा। पैरा महोदय, यह मामला बहुत गंभीर है। यह देश के किसानों से जुड़ा है और देश में इसकी खपत करने वालों के साथ जुड़ा है। इसलिए इस मुद्दे पर सरकार सकारात्मक रुख अपनाए ताकि किसान और देश को बचा सके। अतः सरकार से मेरा निवेदन है कि इन खानों को तुरंत खोलने का निर्णय लिया जाए ताकि ये मजदूर काम पर वापस लौट सकें। स्टॉप।